हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब श्वसन अंगों की विशेषताएं, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था जो श्वसन अंग होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, या उनकी जो संरचना होती है विस्तृत रूप से फैली हुई होती है, जिससे जो गैसेज हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सके। और गैसेज में हम लोग जानते हैं जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती है, O2 एंड CO2। तो O2 और CO2 का इजीली एक्सचेंज हो जाए, इसलिए इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, विस्तृत होती है। ठीक है, हम लोगों ने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे, जिसमें है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मेन है वो क्या है, लंग्स या फेफड़े। तो आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स या हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। जो मानव में श्वसन अंग है वो क्या पाए जाते हैं भाई, लंग्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें तो जो लंग्स होते हैं वो शंकु के आकार की संरचना होती है। किस आकार की संरचना होती है, शंकु के आकार की, कोन शेप्ड। हम लोग बात करें ह्यूमन लंग्स की, तो जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो किस आकार की संरचना होती है, शंकु के आकार की संरचनाएं होती हैं, जो थोरेसिक कैविटी के या मध्य अवकाश के दोनों ओर प्रेजेंट होती है। मतलब जो लंग्स होते हैं वो संख्या में पाए जाते हैं दो। कितने पाए जाते हैं भाई, दो पाए जाते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं वक्षीय गुहा के मध्य अवकाश भाग के या थोरेसिक कैविटी के, थोरेसिक कैविटी के मध्य अवकाश भाग के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के कहाँ प्रेजेंट होंगे, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम बात करें जो मध्यावकाश जो भाग होता है उसमें कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं, तो जो मध्य अवकाश भाग होता है उसमें प्रेजेंट होती है ग्रासनाल या ग्रासनाल प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही साथ इसके मध्यावकाश भाग में ग्रसिका और बड़ी वाहिनियां प्रेजेंट होती हैं। ग्रसिका, हृदय, और हृदय है तो सिंपल सी बात है ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब रक्त वाहिनियां, ये सभी अंग पाए जाते हैं कहाँ पर, मध्य अवकाश भाग में, मतलब थोरेसिक कैविटी के मध्य अवकाश वाले भाग में तो प्रेजेंट होती है ग्रसिका, हृदय, रक्त वाहिनियों का जाल पाए जाते हैं, जबकि इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। वी ऑल नो दैट जो ह्यूमंस होता है उसमें जो लंग्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, या फेफड़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 2 होती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो संरचना होती है वह स्पंजी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, स्पंजी संरचना होती है। स्पंजी संरचना की अगर हम बात करें, जो ये संरचना होती है इजीली क्या हो सकती है, मतलब फूल सकती है और सिकुड़ सकती है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, स्पंजी संरचनाएं कहा जाता है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो कैसी संरचना है, स्पंजी संरचना होती है। इतना क्लियर है। अगर अब हम बात करें जो ग्रसिका, हृदय और रक्त वाहिनियां होती है, इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहते हैं प्लूरल कैविटी या पैराइटल प्लीहा। क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसके साथ ही फुफ्फुस के चारों ओर
जिसे कहा जाता है प्लूरा कैविटी। एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं प्लूरा कैविटी। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। बहुत सी बुक में कोलोमिक फ्लूइड भी बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे क्या कहते हैं, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड या कोलोमिक फ्लूइड। मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। लंग्स जो होते हैं वो शंक्वाकार आकृति की संरचना होती है। ह्यूमंस में अगर लंग्स की बात करें तो जो ह्यूमंस में जो लंग्स होते हैं वो संख्या में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। और यह संरचना कैसी होती है, स्पंजी संरचना पाई जाती है जो थोरेसिक कैविटी के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है या मध्य अवकाश के दोनों साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मध्य अवकाश वाली संरचना में क्या पाई जाती है, ग्रसिका, हृदय, रक्तवाहिनियां और भी विभिन्न संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। जबकि अगर हम बात करें साइडों में, तो साइडों में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस मध्यावकाश या इन संरचनाओं के चारों ओर एक लेयर या आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा कहा जाता है। जबकि जो लंग्स को भी एक संरचना कवर किए हुए रहती है, इस संरचना को कहा जाता है प्लूरा कैविटी। इतना क्लियर है। प्लूरा कैविटी और इन दोनों कैविटीज के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है जो लंग्स को चिपकने नहीं देता। इसका जो मेन फंक्शन होता है फ्लूइड का, वो क्या होता है कि लंग्स को चिपकने नहीं देता है। उस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। इतना क्लियर है आप सभी के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो फेफड़े होते हैं इसमें एक बायां फेफड़ा कहलाता है और दूसरा दायां फेफड़ा, मतलब एक लेफ्ट लंग्स और दूसरा कहलाता है राइट लंग्स। अगर हम बात करें फर्स्ट, जो लेफ्ट लंग्स होता है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो लेफ्ट लंग होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जबकि जो राइट लंग्स होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके ऊपरी वाले पिंड को कहा जाता है ऊपरी पिंड। क्या कहा जाता है, ऊपरी पिंड कहा जाता है। जबकि निचले वाले पिंड को कहा जाता है निचला पिंड। इसी प्रकार अगर हम बात करें राइट लंग्स की, तो जो राइट लंग्स होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, सबसे ऊपर वाला वही ऊपरी पिंड, नीचे वाला निचली पिंड, और जो मध्य का होता है उसे मध्यस्थ पिंड कहा जाता है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स या लंग्स की औतिकी। अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स की बात करें तो ये पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। जो लंग्स है हम लोग जानते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 2 भागों में विभक्त संरचना होती है ह्यूमन लंग्स की। कौन कौन सा, एक होता है राइट लंग्स और दूसरा होता है लेफ्ट लंग्स। हम लोग जानते हैं जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो खाली होता है, उसमें ग्रशिका, हार्ट और ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर है। जो राइट लंग्स होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग, मतलब ऊपरी भाग या ऊपरी पिंड। ये बीच वाला जो मध्यस्थ भाग होता है राइट लंग्स का, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, निम्न या इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेफ्ट लंग्स की, तो जो लेफ्ट लंग्स होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सुपीरियर और नीचा वाला इंफीरियर। इनके बीच में क्या पाया जाता है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा O2 और CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज। इतना क्लियर है आप सभी के। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें या औतिकी की बात करें लंग्स की, तो जो लंग्स होते हैं उसके अनुप्रस्थ काट में देखने पर हमें पता लगता है कि यह इसका जो लंग्स का जो आवरण होता है वो एक
पतली भित्ति के द्वारा या देहगुहिक भित्ति के द्वारा आवृत होता है। इस संरचना को कहा जाता है विसेरल प्लूरा। क्या कहा जाता है? विसेरल प्लूरा। एक देह भित्ति के आवरण के द्वारा कवर्ड होता है, इसे कहते हैं विसेरल प्लूरा कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो लंग्स होते हैं इनमें अनेक एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं। अनेक एल्वेलाई के साथ साथ, एल्वेलाई को हिंदी में बोला जाता है वायु कूपिकाएं। क्या प्रेजेंट होती है भाई? वायु कूपिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे बोला जाता है एल्वेलाई। एल्वेलाई के साथ साथ ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। हम लोग जानते हैं जो लंग्स होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मतलब रक्त को शुद्ध करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जो एल्वेलाई होती हैं ये संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, या जो वायु कूपिकाएं होती है वो संख्या में बहुत ज्यादा होती है। इन एल्वेलाई का जो मेन फंक्शन होता है वो यह होता है, ये गैसों को एक्सचेंज करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। गैसों को एक्सचेंज मतलब O2 को और CO2 को जो मार्ग होता है, मतलब O2 को यूज करती हैं और CO2 को क्या करती हैं? छोड़ती है। तो एल्वेलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इतना क्लियर है? इसके साथ साथ जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करने का कार्य करती हैं। ये ठीक क्लियर है? हम लोगों को पता है जो लंग्स है वो स्पंज स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही O2 आती है ये फूल जाते हैं और CO2 का जब निष्कासन किया जाता है तो ये जो संरचनाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। क्लियर है? तो ये था अपना हिस्टोलॉजी ऑफ